वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज इस तत्व सूत्र नामक ग्रंथ में, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं और जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे महापुरुष तत्वार सूत्र में मुख्यतया जीवादि 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में उद्गल आदि अजीव तत्वों का वर्णन है। 6ठे अध्याय में और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अधिकार में संवर और निजरा का वर्णन है, और जो 10वां अध्याय है उसमें मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार इन 10 अध्यायों में 357 सूत्रों के द्वारा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज पूरे ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, क्योंकि यह जीव अनादिकाल से कर्मों के बंधन में वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है, दुखी है, सुखी होना चाहता है, किंतु उसे सुख के मार्ग का पता नहीं है कि सुख का मार्ग क्या है। तो आचार्य भगवान करुणा करके उन भव्य जीवों के लिए जो इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए सुखी होने का उपाय इस तत्वार्थ सूत्र में बताया है, जिसका नाम मोक्ष शास्त्र भी है। अर्थात मोक्ष ही ऐसा स्थान है, मोक्ष ही ऐसी अवस्था है जहाँ पर यह जीव पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है। अन्य किसी भी अवस्था में यह जीव पूर्ण सुखी नहीं है। भले ही जीवन में कितनी भी अनुकूलताएं हो, वह कुछ देर के लिए सुख जैसा आभास देती हैं। थोड़ी देर बाद या थोड़े काल के बाद वे अनुकूलताएं इस जीव को प्रतिकूल लगने लगती हैं, और वह पुनः उन अनुकूलताओं के होते हुए भी अपने आप को दुखी महसूस करता है, दुखी अनुभव करता है, क्योंकि वह वास्तव में सुख है ही नहीं। वास्तविक सुख अगर कहीं है तो वह मोक्ष में है। मोक्ष अवस्था ही शाश्वत सुख रूप है। इसी तत्वार्थ अध्याय में हम पढ़ेंगे कि क्या है मोक्ष का मार्ग, कहाँ से प्रारंभ होता है मोक्ष का मार्ग, और कैसे उस मोक्ष के मार्ग पर चलकर पथिक इस संसार सागर से पार होकर उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए हम सभी यहाँ पर प्रथम अध्याय में जो सम्यक दर्शन है, जिसे कि मोक्ष का मूल कहा है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है, उसकी चर्चा यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। प्रथम सूत्र के साथ अपने यहाँ से चलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारत्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थ करेंगे। हाँ, थोड़ा सूक्ष्म अर्थ करते करते चलेंगे अपन। तो जब पहली ही जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है, वह सुखी होने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य भगवान पहले ही सूत्र की रचना करते हैं और बताते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है।
चारित्राणी यानी तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, अकेला अकेला ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या कहा? अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। न अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, न अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, न अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। जैसे आपने देखा होगा सीढ़ी होती है, जिसको अपन नसैनी बोलते हैं, सीढ़ी बोलती है, उसमें दो डंडे होते हैं बराबर से, और बीच बीच में दोनों को जोड़े हुए डंडे होते हैं, जिन्हें हम पायदान कहते हैं, और उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर ये व्यक्ति ऊपर तक पहुंच जाता है। तो इधर उधर के दोनों डंडे तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्रतीक हैं, जो कि बराबर होते हैं और एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा आगम का वचन है। किंतु सम्यक चारित्र बाद में होता है और क्रम क्रम से उसकी पूर्णता होती है। इसी प्रकार जिस प्रकार सीढ़ी में डंडे लगे होते हैं और वह क्रम से ऊपर को चढ़ता हुआ उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे वे तीनों अलग अलग होते हुए भी अभेद हैं, डंडे अलग हैं लेकिन तीनों कैसे हैं? अभेद हैं, तभी वो मोक्ष मार्ग है। भेद करके मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इन तीनों की एकता को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। फिर अब आपके मन में ये प्रश्न, ये जिज्ञासा उठ सकती है कि वह मोक्ष मार्ग, वह जो कहा है वह कैसे प्रकट होता है। उसके लिए यहाँ पर दूसरा सूत्र अवतरित होता है। तत्वार्थ का उसरूप होना यही तत्व है, और उसका उसी रूप में ज्ञान होना यही तत्वार्थ सिद्धांत है, और तत्वार्थ सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है। हेलो। तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, तो तत्वों का सम्यक सिद्धांत, सम्यक माने यथार्थ, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानना और वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब तीसरा, वह सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर तीसरे सूत्र का अवतरण यहाँ पर होता है। आज कहते हैं तन निसर्गाधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज माने बिना किसी की उपदेश के होने वाला, स्वभाव से ही जो सम्यक दर्शन होता है वह निसर्गज कहलाता है। और अधिगमज माने गुरु आदि के उपदेश से होने वाला जो सम्यक दर्शन है वह अधिगमज कहलाता है। अब जिज्ञासा होती है वह 7 तत्व कौन से हैं कि जिनके श्रद्धांत से यह सम्यक दर्शन होता है। तो उन 7 तत्वों के नाम बताने के लिए आचार्य भगवान यहाँ चौथे सूत्र की रचना करते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षा सत्य। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व। कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। तत्व का मतलब होता है भाव। तत्व का मतलब होता है भाव, यानी उस वस्तु का जो भाव है वही उसका तत्व है, और ये 7 तत्व कहते हैं। फिर उन तत्वों की पहचान के लिए, ज्ञान के लिए कितने कितने प्रकार से हम उनको जान सकते हैं, कैसे उनकी पहचान हो सकती है, इसके जिज्ञासा होने पर आचार्य भगवान 5वें सूत्र की रचना करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तत न्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव, इसके द्वारा उन जीवादि 7 तत्वों का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। ये बात आपको समझ में आती है क्या? अरे ये 5-6 प्रकार के निक्षेप आगम में कहे हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, इत्यादि निक्षेप कहे हैं। इनका अर्थ ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को पहचानते हैं तो किसी न किसी नाम से जानते हैं।
ना। तो हमें जैसे हमारे घर में कोई बालक हुआ, पहले से भी कोई बालक हो या नहीं भी हो, किंतु जब बालक बड़ा होगा तो व्यवहार के लिए हमें उसका कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा, और जो हम उसको नाम रखेंगे उसी को हम नाम निक्षेप कहते हैं। अब उसका नाम रखा हमने महावीर। क्या नाम रखा? महावीर। भले ही महावीर का एक भी गुण उसमें नहीं हो, फिर भी उसको महावीर का नाम दे दिया। उसका नाम क्या हो गया? नाम निक्षेप। ठीक है ना। ऐसे स्थापना आदि निक्षेप समझना, क्योंकि वस्तु की पहचान बिना निक्षेप के नहीं हो सकती। मतलब इसको लोक व्यवहार की क्रिया भी कह सकते हैं। नहीं, लोक व्यवहार की तो है ही, पारलौकिक भी व्यवस्था है कि यदि हम जीव को जीव नहीं कहेंगे, अजीव को अजीव नहीं कहेंगे, तो इनका न्यास कैसे होगा, पहचान कैसे होगी? तो जीव किसे कहते हैं? कि जिसमें चेतना पाई जाती है, ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। और इस चेतना से जो रहता है वो अजीव है। नहीं, निरपेक्ष की परिभाषा में अपन क्या लेंगे? इसमें लिखा हुआ है प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निरपेक्ष कहते हैं। हाँ, निक्षेप माने व्यवहार ही होता है, उसकी पहचान करने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं, भेद करते हैं, वो सब निक्षेप ही कहलाते हैं। अब आगे का सूत्र देखेंगे, वह कितने प्रकार से होता है जानना। तो कहते हैं प्रमाण नई रधिगम। प्रमाण नई रधिगम, वह वस्तु प्रमाण और नय के द्वारा उसका अधिगम माने ज्ञान होता है। प्रमाण और नय के द्वारा उन वस्तुओं का ज्ञान होता है। यहाँ संक्षेप रुचि शिष्यों के लिए सूत्र था। अब मध्यम रुचि शिष्य के लिए जीवादि तत्वों का ज्ञान कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, अर्थात निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति एवं विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा भी तत्वार्थ एवं सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। तो प्रमाण और न्याय दो तो उन शिष्यों के लिए कहे जो सूक्ष्म संक्षेप में समझ सकते हैं, लेकिन जिन्हें संक्षेप में समझ में नहीं आता उनके लिए विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए ये 6 कहे ना। कौन कौन से? निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण इत्यादि स्थिति और विधान। तो निर्देश का मतलब क्या होता है? कि जिसके बारे में कहना या पूछना है उसका नामकरण करना निर्देश है, अर्थात जिसके बारे में जानना कहना है उसका नाम क्या है, यही निर्देश है। स्वामित्व क्या है? वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। साधन क्या है? वस्तु की प्राप्ति उत्पत्ति के जो कारण है, मूल कारण है, उनको साधन कहते हैं, अर्थात प्राप्ति के उपाय को साधन कहते हैं। अधिकरण वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात वस्तु जहाँ से प्राप्त होती है वह अधिकरण है। स्थिति वस्तु के अस्तित्व काल को स्थिति कहते हैं। कितने काल तक उसकी स्थिति रहेगी? मर्यादा काल को कहेंगे। मर्यादा काल को। विधान वस्तु के प्रकारों को विधान कहते हैं, अर्थात वस्तु की भेद गणना को विधान कहते हैं। विशेषार्थ इतना समझना है कि सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निर्देश आदि 6 अनुयोगों द्वारा को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रसंग सम्यक दर्शन का है, इसलिए यदि इन 6 अधिकरणों को हम सम्यक दर्शन में घटित करें तो कैसे कर सकते हैं, एक बार पूरे उनकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सी वस्तुओं में जिसका कथन करना है उसका निर्णय करना निर्देश है। जैसे जीवादि तत्वों में से मात्र जीव के कथन के बारे में, रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन के बारे में कहने का निर्णय करना, यह निर्देश कथन है, अर्थात उसको मुख्य करना है ना। स्वामित्व सम्यक दर्शन प्रत्येक जीव को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन प्रत्येक जीव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका स्वामी हर जीव नहीं है। स्वामी की अपेक्षा। हाँ, स्वामी की अपेक्षा। जो स्वामित्व है ना, स्वामी उसका हर जीव नहीं है, भले ही स्वभाव अलग है लेकिन स्वामी नहीं है। जैसे भव्य संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त जागृत उपयोग में जीव ही
सम्यक दर्शन का स्वयं। इतनी योग्यता वाला जीव ही सम्यक दर्शन के योग्य होता है। भव्य हो पहली बार, संगी हो दूसरी बार, पंचेंद्री हो, संगी हो, पर्याप्त हो, और क्या हो, जागृत हो। जागृत माने साकार उपयोग हो, ज्ञानोपयोग हो, जागृत अवस्था हो। दर्शनोपयोग में नहीं होता, ज्ञानोपयोग में ही उपयोग होता है। चाहिए ना। हाँ, और ऐसा जीव ही क्या कर सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त। साधन कौन कौन से हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के? अंतरंग प्राप्ति के, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन कितने हैं? दो प्रकार के, एक अंतरंग साधन और एक बहिरंग साधन। अनंतवान एक तो अंतरंग साधन में क्या आएगा? एक दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्या एवं चारित्र मोहनी की अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय, इन पांचों का, अथवा दर्शन मोहनी की तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी की चार, इन सात कर्ण प्रकृतियों का उपशम क्षय या क्षयोपशम, ये अंतरंग कारण सभी भव्य जीवों के समान है। ये करुणानियोग की अपेक्षा से, आगम की अपेक्षा से कहे, ये अंतरंग कारण है, इनके बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा जो बहिरंग साधन है वो चार गतियों में निम्न प्रकार से देखेंगे। कैसे? नरक गति में देखें साधन तो क्या क्या हो सकते हैं सम्यक दर्शन के लिए। प्रथम नरक से तीसरे नरक तक जाति स्मरण, वेदना, धर्म श्रवण। चौथे से सातवें नरक तक जाति स्मरण एवं वेदना, दो ही साधन हैं। पंडित जी, यहाँ पर जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में अपन क्या अंतर निकालेंगे इससे? यहाँ पर जाति स्मरण और अवधि ज्ञान, वहाँ तो अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान से उस विषय को क्लियर करेंगे पूर्व भव का, या फिर वहाँ पर जाति स्मरण डिवो कैसे इसको लगाएंगे अपन? अवधि ज्ञान में और जाति स्मरण में बहुत अंतर है। अवधि ज्ञान हो और जाति स्मरण हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, और जाति स्मरण होने में अवधि ज्ञान का कोई काम नहीं है। अवधि ज्ञान का कार्य अलग है और जाति स्मरण का कार्य अलग है। मत श्रुत ज्ञान के साथ भी जाति स्मरण हो जाता है। अवधि ज्ञान के साथ जाति स्मरण हो ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात, नारकी जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है उसका क्षेत्र और काल बहुत सीमित है, देवों की तरह नहीं होता। विभंगावधि ज्ञान हुआ होता उनके, विभंग ज्ञान तो होता ही है, पर उसका क्षेत्र भी बहुत छोटा होता है, मात्र एक योजन का, एक कोष का है। पहले नरक में एक योजन का, 4 कोष का, बस, इससे ज्यादा का नहीं है। तो जाति स्मरण में क्या निकालेंगे अपन? जाति स्मरण में पूर्व भव का कोई घटना याद आ जाना, पूर्व भव का कोई पूर्व की घटना याद आ जाना, उस घटना से भी अपने परिणाम बदल जाते हैं। ठीक है ना? तो जैसे अपने सपने में कोई चीज देख ली, नहीं आसान नहीं होता, इसीलिए तो लिखा इतने साधन, इसीलिए तो लिखा सब जीवों के स्वामी नहीं है, सम्यक दर्शन के स्वामी सब इसलिए तो लिखे कि इतने इतने कारण अंदर में हो और ऐसा बाहर में हो जाए, तब दोनों के योग से ऐसी कार्य की उत्पत्ति होती है। तो हर जीव के लिए संभव नहीं है, दुर्लभ है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही ऐसी योग्यता को प्राप्त करता है। इतना दुर्लभ है, इतना सुलभ भी नहीं है कि हर किसी को हो जाए। 608 जीव प्राप्त कर, 601 विषय आया था अभी हरंस पुराण में कि उन तीर्थंकरों के साथ में इतने इतने मुनि एक साथ मोक्ष गए और हजारों की संख्या में नाम थे। तो हजारों की संख्या का विधान लेते हैं तो जो सिद्धांत है 608 जीव जो मोक्ष गए, तो वो सिद्धांत वहां पर खंडित हो रहा है। नहीं होता। कैसे? इसलिए नहीं होता कि उनके साथ नहीं गए हैं वो मोक्ष। यहाँ पर उसमें काल भेद है, काल भेद है उसमें। अपन जब शिखर जी की टोंकों की वंदना करते हैं और वहाँ उस क्षेत्र से लाखों लाख करोड़ों करोड़ मुनि जो आज मुनि पहुँच गए हैं, तो वो एक साथ नहीं गए, उसमें काल भेद है। नहीं, उसमें हमने पढ़ा था जो उस उनके काल में गए उनकी संख्या अलग दी गई, पर उसमें शब्द जुड़ा था कि इनके साथ में मोक्ष गए। नहीं, उनके साथ जाने का तो मोक्ष का कोई विधान ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव ही।
हाँ वो क्लियर है। 608 जीबी निगोद से निकलेंगे और 608 व्यवहार जीबी राशि में आएंगे और 608 ही मोक्ष में नहीं मोक्ष जाएंगे, 2.5 जीब से मोक्ष जाएंगे, तो वही मोक्ष मार्ग है अपना। अभी उसमें भी अभी वर्तमान समय में अपन भारत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ दें, अभी पंच विदेश क्षेत्रों से ही उन जीवों का मोक्ष जाना संभव भी होगा। ठीक है ना। तो अभी इतने ही जाएंगे, हम्म। तो अभी इतने ही जाएंगे। और अभी भले ही यहाँ पे मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष बंद है। फिर जब भी यहाँ से मोक्ष जाने की व्यवस्था होगी तो अभी संख्या उतनी ही है, 608 ही बढ़ेंगे 6 थोड़ी। महीने की वही हाँ एक सिद्धांत है, हाँ, सिद्धांत बाधित नहीं होगा यहाँ पर। नहीं टोटल छाया समृष्टि आती है, उपसम दक्षिण में कुछ आता नहीं है, उनको तो पहले छाया होना ही पड़ेगा। किनको? उपसम वालों को, हाँ, उपसम वालों को तो छाया समृष्टि होनी मोक्ष पड़ेगी। जाने वाले जीवों को क्षायिक सम्यक्त होगा तभी जाकर मोक्ष मार्ग बनेगा। मतलब मोक्ष जब जाएंगे तो पहले क्षायिक कर लेंगे, 6 करेंगे प्रकृतियों पर। तो एक सिद्धांत और आता है इसमें कि तीसरे नरक तक तो असुर कुमार के जाति के देव और अन्य देव भी वहाँ पे नारकी जीवों को संबोधन देने के लिए जाते हैं। चौथे नरक से ये व्यवस्था नहीं है, तीसरे नरक के बाद ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ पर संबोधन देने का तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है। तभी तो यहाँ पर वहाँ धर्म, पर जाति मरण तो जाति स्मरण भी एक कारण कहा है। एक यहाँ पर आगे महाकरण में जो यहाँ पर जाति स्मरण और धर्म शरण और वेदना अनुभव दिया हुआ है, तो पहले से लेकर तीसरे तक असुर कुमार देवों का जाने का सिस्टम है। तो वहाँ से पूर्वकृत कोई संस्कारित देव जो होगा वो हमको एक समय के लिए संबोधन आदि कर कर आ सकता है। ठीक है ना। और ऊपर के देवों का भी अवधि ज्ञान अपनी शिखर से ऊपर नहीं होता है, ध्वजा से, उनका नीचे की ओर होता है। तो वो नीचे तक व तीसरे नरक तक, जैसे प्रथमान योग में प्रकरण आता है कि रावण के जीव को संबोधन करने के लिए सीता का जीव गया, पंडित जी, तो वो ज्ञान का विषय है। कोई जीव अपना मूल नहीं जाएगा। या तो किसी भी पंच कल्याणक में जब भगवान के पंच कल्याणकों में वो अपनी विक्रिया शरीर के साथ आते हैं, मूल शरीर लेकर नहीं आते हैं। तो फिर नरक वाला प्रकरण में क्या लेंगे अपन पंडित जी? भगवान के पंच कल्याणक में भले ही उनका व्यक्ति शरीर आता है, हाँ मूल शरीर नहीं आता, फिर भी वो आता है। हाँ, लेकिन चौथे नरक में ऐसा भी नहीं जाता। तीसरे की बात करें ना, तीसरे नरक में जाते हैं वो ऐसे जाते हैं जैसे विक्रिया से जाते बैक्ट्रिक हैं, जाते हैं, मूल शरीर को छोड़े बिना। मूल शरीर छोड़कर, मतलब क्रिया पूरी एक सी रहती है, ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये बैक्ट्रिक है या फिर सही वाला है। लेकिन चौथे नरक में उनका जाना नहीं है। तीसरे अब नरक वो, तक जो लक्ष्मण का जीव है ना वो तो चौथे नरक में है, रावण का, रावण का हाँ, नहीं। तो अब सीता जी 16वें साल में है, तो वो जीव तो वहां तक गति नहीं करेगा, उनकी आगत वहाँ की उनकी आगति है ही नहीं, उससे नीचे की। हाँ, उसमें तो थोड़ा उसमें अलग से चर्चा करेंगे, उसमें वहाँ की गलती नहीं है उनकी। है? 16वें स्वर्ग के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इतने नीचे नहीं जाते। अपन 16 की बात तो बाद में करें, जो जब देवों का आगमन धर्म श्रवण ही नहीं है, तीसरे दिन धर्म श्रवण नहीं है, तो धर्म श्रवण कहाँ से करेगा? कहाँ से करेगा? वही तो इसीलिए वहाँ पे जाति स्मरण और वेदना नाम के ये दो जो है साधन, बाहिरंग साधन बना। साधन नहीं करेगा। अंतरंग साधन तो वही रहेंगे, उपसम संयोक्षम और 7 कर्म प्रवृत्तियों का 6 आदि होना। बहिरंग कारणों में अपनी जैसी गति पर्याय है, उस पर्याय के अनुसार जो भी सामर्थ्य, और पहले तो हमको ये निर्णय करना पड़ेगा हम लोग भव्य होनी चाहिए, बिल्कुल। और तो चीज बाद में मिल जाएगी। सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है भव्य, भव्यत्व। हम जब तक भव्य नहीं है, हमारे अंदर भव्यपना नहीं है, तो कितना भी साधन मिल, अभव्य को जितने साधन आज हमको नहीं मिल पा रहे हैं उससे कई गुने साधन उसको मिल जाते हैं, अभव्य को मिलते हैं। और कितनी बार मिले होंगे उसको, पर क्या हुआ, साधन मिलने पर भी वो कैसा रहा, निस्साधन रहा। उनका ठीक से क्या नहीं कर पाया, वो समय प्राप्त नहीं किया। आचार्य कहते हैं संसार सागर में, अनादि संसार में अगर एक बार उपसम सम्यक्त भी अगर होकर अनंतर मुहूर्त के बाद छूट जाए
फिर भी ये समझ लेना कि हमने बहुत कुछ अपने, बहुत कुछ क्या, अनंत संसार को का छेद कर दिया। छेद कर दिया हमने, अब अनंत काल तक संसार में नहीं भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। ये गारंटी हो गई है। क्योंकि देखिए एक बार सम्यक हो जाने पर अधिकतम अर्ध उद्गल परावर्तन का शेष रहता है, इससे ज्यादा नहीं। ज़्यादा अनंत समझिए, का खत्म हो जाता अनंत विषय खत्म हो जाता है। क्योंकि तीन होते, एक अनादि अनंत होती है, एक अनादि शांत होती है। तो अनादि शांत की परंपरा में हम लोग लग जाए, ऐसा रहेगा। है। अब तिरंज गति में साधन देखते हैं। इस गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, ये तीन ही साधन हैं, मूल रूप से कहे हैं। अब देखो भगवान महावीर स्वामी को, जीव को, जब वह शेर की पर्याय में था तो वहाँ दो चार धारियों के द्वारा उसने धर्म का श्रवण किया और उसको उसी पर्याय में सम्य दर्शन की प्राप्ति हुई। तो तिरंज भी धर्म का श्रवण कर सकते हैं। ये धर्म ऐसी सरल वस्तु है, कितनी सरल वस्तु है धर्म, जो हमें कठिन लगती है तो कितनी सरल है कि उसको तिरंज समझ लेते हैं और समझ ही नहीं लेते, उसको धारण कर लेते हैं। और धारण क्या कर लेते हैं, सम्यक निर्णय कर लेते हैं, और सम्यक निर्णय से ही तो सम्यक की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं कि धर्म कठिन है, धर्म कठिन नहीं है। सबसे सरल अगर कोई कार्य है संसार में तो वो है धर्म का समझना। सिंह का, हिरण का बिल्कुल शिकार किए हुए। हाँ, तो ये क्या है, इन्हीं चिन्हों से ये जानना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा कि ऐसा लगता है कि ऐसे जीवों का अभी संसार किनारा दूर है, निकट नहीं है। क्योंकि वही जीव की देखो परिणति, जिसको हम भव्य कह रहे हैं, उसी जीव को जब आदिनाथ स्वामी के संपोषण में उपदेश मिला था तो भटक गया, तब वो समझ में नहीं आई थी। इसका मतलब क्या था, उस समय उसका संसार बहुत बाकी था। तब तीर्थंकर की देशना समझ में नहीं आई, और जब संसार का किनारा निकट आ गया तो मुनिराजों की देशना समझ में आ गई। ये भी एक कारण होता है। तो जिनकी अभी ऐसी रुचि नहीं बन पा रही है संसार शरीर भोगों से, देखो संसार शरीर भोगों से अभी जिनकी विरक्ति नहीं हुई है और धर्म के प्रति जिनकी रुचि अभी जागृत नहीं हो पा रही है, तो उनका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी संसार का किनारा दूर बहुत लंबा है, यात्रा लंबी है उसकी। संयम के प्रति अरुचि हो, ठीक है, संयम के प्रति अरुचि हो, संयमधारियों के प्रति अरुचि हो, तो समझ जाओ किसी से भी पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है कि उसका भविष्य क्या है। देखो बाहर लक्षण तभी मिलेंगे जब अंतरंग की व्यवस्था गड़बड़ होगी। अंतर में अभिप्राय होता है, वही बाहर में व्यक्त होता है, वही निकल आता है। अंतर का अभिप्राय ही बाहर की बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब किसी व्यक्ति का अनादर करेंगे या कोई बात करेंगे तो उसका अनादर क्रियात्मक बाद में होगा, पहले भावात्मक तो आपका कंटिन्यू चल रहा है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे साधन जोड़ते हैं। जैसे आज समझिए एक आतंकवादी है, कितने साधन जोड़ता है, किसी एक विषय को करने के लिए कितने समय तक लगा रहता है, फिर भी वो उसका हो या ना हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही काम है कि जैसा अगर हमने देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर अपने का भाव आया या हमसे अपने हो गई, तो कहीं ना कहीं अंतरंग में कहीं ना कहीं कलुषता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी है। और सबसे बड़ा अभी जो फिरोजाबाद में जो पंडित जी आए थे, जो 64 प्रधान हुआ था आपके, उनका एक क्लिपिंग थी बड़ी सुंदर, तो उन्होंने बात कही थी उस समय, सबसे बड़ा अगर कोई अपराध है तो वो अपराध अज्ञानता। क्या अज्ञानता है? अब आप कह दो अज्ञानता में हो गया महाराज, धोखे में हो गया, कैसे हो गया? जो अवस्था है ये त्रिंचों के लिए तक नहीं छोड़ा, आप तो पंचेंद्री हैं,
जानकार हैं, समझदार हैं, फिर भी कहो हो गया हमारा, क्यों हो गया? आपने जागृति क्यों नहीं दिखाई अपनी? कई पंडित जी ने बोला था ना कि इतने सारे सहयोग होने पर भी, इतने सारे निमित्त होने पर भी महत्वपूर्ण जागृति पड़ा। आप जागृत क्यों नहीं हुए? किसी ने रोका आपको जागृत होने के लिए? कसायों के लिए जागृत हो। है? बिल्कुल, अग्नि तो जलाएगी, वो तो स्वभाव है जलाने का उसका, चाहे आपको चाहे ज्ञानता में डाल दो चाहे अज्ञानता, वो तो आपका हाथ झुलसेगा। ये कह देंगे संसार उतना बाकी था, संसार इतना था बस, ये कह छोड़ना पड़ेगा। देखो भव्य नहीं थे ऐसा नहीं कह सकते, भव्य तो थे, क्योंकि भव्य तो भव्य ही रहता है और अभव्य कभी भव्य नहीं होता, ये नियम है। तो भव्य नहीं थे ऐसा नहीं कह सकते, पर उस समय उनकी जो उपादान शक्ति थी वह जागृत नहीं थी, उपादान सोया हुआ था। मतलब योग्यता नहीं, योग्यता तो थी पर योग्यता सोई हुई थी। सोई हुई किसने? हाँ, तो वो बहुत, वो वीर के पर्यावरण बहुत पहले गए थे, वो उसके बाद तो बहुत गए मुक्त्यात्मा। देखिए आज एक अपना जीवन देखें, उसको इतने भवों की बात बाद में कर रहे हैं अपन, पहले अपन अपने जीवन का 10 दिन का चार्ट उठा के देख लें। वो तो भवों की बात है, याद है या नहीं है पहले देख लें। अपने 10 भव देख लीजिए, मतलब 10 समय देख लो, आप घंटा निकालो, एक दिन निकालो, जो भाव 1 घंटा पहले थे वो 1 घंटा बाद नहीं है, जो भी उसके बाद आए वैसे नहीं है। ये तो अब ये मत कहो कि उसमें उपादान जागृत हुआ नहीं हुआ, शक्ति रूप में तो विद्यमान था। जैसे जैसे उसमें आवरण आता गया वो अपनी शक्ति को दबा, शक्ति कम नहीं हुई। जो शक्ति भगवान आदिनाथ के समोषण में थी वही शक्ति वहां पर भी थी, जीव की अपेक्षा से। पर वहां पर आतीर्थंकर की बात समझ में नहीं आई और इनकी 2 मुन्ना की समझ में आ गई, तो ये सब अपन कहेंगे उनका इतना संसार था। यही कहना पड़ेगा, यही कर्म सिद्धांत कहना पड़ेगा। जैसे द्विपाद मुनि का आता है, अपन पढ़ रहे थे, ऐसा होना था, कितना प्रयास किया, होनी को कोई भी टाल नहीं पाता, फिर भी पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। अगर देखिए इतना तो सहयोग था, समोषण का भी सहयोग था उनको, सारी व्यवस्थाएं उनकी थी, अंतरंग निमित्त भी कुछ भी कहे, पर बहरंग निमित्त बड़ा मजबूत था। हमारी चीज की पर्याय में साधन सब थे, साधन सब थे। और जहां तक है जब भगवान के सम्मोषण में था, तो हो सकता है कि भद्र परिणाम भी उसके बहुत हो सकता है कि सम्यक्त की भूमिका में भी वो जीव ऐसा भी बन जाता है। वो जब सुनी देशना सुनी थी वो सम्यक्त ही था, उसको याद आई थी उस समय अपने पूर्वज की। हाँ याद सम्यक्त ही था। अब देखिए सम्यक्त था, जब तक सर्वज्ञ की वाणी सुनी जब तक सम्यक्त था, और वो सम्यक्त जैसे ही सुनी मैं तीर्थंकर बनूंगा, या मात उसने क्या अपने को तीर्थंकर मान लिया, बस बाहर निकाल आया, 363 मतों की स्थापना कर दी उन्होंने। और ये 363 मत मारीची के द्वारा सिर्फ संचालित हुए। ये तो अनादकाल व्यवस्था है, तो मैं क्रियावादी अक्रियावादी, वो तो मैं जैसे धर्म तीर्थ का संचालन तीर्थंकर ने किया, तो भगवान आदिनाथ के शासन काल में उन मिथ्या मतों का भी संचालन उनके ही वंश से हुआ। 4000 मुनि भ्रष्ट हुए थे इनके साथ, 4000 मुनि भ्रष्ट हुए थे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें अपन कोई देखिए, हमको पुरुषार्थ में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम पुरुषार्थ में कमी छोड़ देंगे तो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है ना। पर पुरुषार्थ हमको हमेशा समीचीन, और कभी कभी क्या होता है
कि हमारा कोई कर्म अगर अशुभ कर्म है तो अगर हम जागृत होकर अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो वो हमारा कर्म एक समय के लिए वो पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति में भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्यों पंडित जी? और कभी कभी हमारा पुण्य प्रबल है और अगर हमारी क्रिया गलत है तो कभी कभी पुण्य प्रवृत्ति भी पाप क्रिया में कन्वर्ट हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, इसको नाम दिया गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो बाहर निमित्तों की बात है, बाहर निमित्त मिल गए फिर भी अगर अंतर निमित्त नहीं जागृत हुआ तो ये भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बार बाहर निमित्त मिले होंगे, दीक्षाएं भी हम लोगों ने ले ली होंगी, ठीक है ना? तो क्या हुआ, दीक्षा तभी सार्थक है, व्रत तभी सार्थक है कि जब हम वास्तविकता में क्या करें। वो छड़ाला में लाइन आती है ना कि ज्ञानी के चिन्ह मात्र में सहज तरे। त्रिगुप्त से सहज तरे। अब एक बात सुन लीजिए, हम लोग बार बार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, लगा रहे ना? आप भी लगा रहे हो, हम भी लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं ना? इसमें दो कंडीशन है, एक ज्ञानी और एक ज्ञानी। कभी कभी क्या होता है कि अज्ञानी जीव जहाँ का से जो तोड़ होती है वहां तक पहुंच जाता है, वहां पर पहुंचने के बाद उस पर चोट नहीं मार पाता, और चोट भी मारता है तो हल्केपन से मार देता है, विश्वास के साथ नहीं मारता है। और एक ज्ञानी होता है, वो क्या करता है, कहीं नहीं घूमता, सीधे वहीं पर चोट मारी, काम खत्म। ठीक है ना? तो हमको भी क्या करना है, जो आचार्य ने जो सम्यक दर्शन की भूमिका दी वो यही थी कि आपको निर्णय करके बता दिया कि भाई अब तुमको यहाँ पर प्रहार करना है। अगर आपने यहाँ प्रहार कर दिया, प्रहार कैसे, चारित्र का प्रहार, मतलब आपको विश्वास भी करा दिया, आपको ज्ञान भी करा दिया। अब कमी क्या थी, चारित्र कमी थी। और चारित्र की जिस दिन हमारी पूर्णता हो जाएगी, मात्र 5 शब्द लगेंगे बस। आज अनंत भगवान भी समूषण में जो विराजित हैं उनके लिए भी कह दिया गया, उनकी चारित्र की पूर्णता वैसे तो है, क्यों पंडित जी? उस अपेक्षा से तो मानी जाएगी चारित्र की पूर्णता है, पर अंतरंग की अपेक्षा से देखा जाएगा तो योग है ना, आत्मा के प्रदेशों में योग है। अभी योग प्रकृति मतलब 3 जो है ना, मन वचन काय होते हैं, और में से मन खत्म हो गया, वचन भी चला गया, कोई बात नहीं। अब काय योग रह गया, काय योग के निमित्त से आश्रम, उसमें भी ओनली साता वेदनी का आश्रम, साता वेदनी का आश्रम नहीं है ना? साता विदनी का आश्रम है, साता विदनी के आश्रम में भी अब वहां पर उसमें भी इरियापत आश्रम, सांप्रदायिक आश्रम नहीं है, इरियापत आश्रम आ रहा हो, कर्म बंधु को प्राप्त नहीं हो रहा। फिर भी ऐसे जीव को जब तक वो चारित्र की पूर्णता नहीं होती है, जब तक वो भगवान के समूषण में विराजमान होकर हमको दिव्य उपदेश देते हैं। उसमें विषय आता है कि ज्ञान का चलेगा उसमें कि 14 पूर्व कोटि की जो आयु होती है, 14 लाख पूर्व कोटि की जो आयु होती है, उसमें 8 वर्ष कुछ समय कम जीव केवल ज्ञान प्राप्त, इतने समय तक केवल ज्ञानी होकर 8 वर्ष निकाल दो, 8 वर्ष कुछ समय निकाल दो, इसके बाद वो जीव केवल ज्ञानी होकर, दीक्षा लेकर केवल ज्ञानी होकर इतने समय तक भगवान का समूषण लगाकर ज्ञान अवस्था में रह सकता है। और जहाँ चारित्र की पूर्णता हुई, काम खत्म, तो संसार उसका छेदन, बस 5 शब्द लगेंगे, काम हो जाएगा, ज्यादा समय लगेगा। अंतर मुहूर्त भी नहीं दिया वहां पर, 5 अक्षरों का अक्षर आ लहू जो बताए गए हैं, आ ई उ, उच्चारण मात्र में लगता है। ऐसा मैं रुक रुक के लेना आप लोग, आ ई ऐसे नहीं, कंटिन्यू जो क्रम बताया गया है निकल जाएंगे, ये तो निकल जाएंगे। हाँ, जो भगवान का जो निर्वाण कल्याणक होता है उसमें वो विषय निकल के उसमें आता है। तो कोई भी कार्य की सिद्धि अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों के मिलने पर होती है, न अकेले अंतरंग कारण से होती है और न बहिरंग कारण से होती है। और यही निमित्त उपादान की मैत्री है, इसी को मैत्री कहते हैं, निमित्त उपादान की। ना तो अकेले निमित्त से काम होता है और न अकेले उपादान से। देखिए, बहुत एक बात आती है, हम सभी को संबोधन करते हैं और खुद अपने करते हैं
जब कोई जीव मोक्ष मार्ग की दीक्षा के लिए अग्रसर होता है, चाहे कोई हो, हम हो, चाहे ये हो, चाहे हो, एक्स वाई कोई भी हो, जब दीक्षा के लिए गुरु उपदेश से या किसी निमित्त से वो आत्मा के परिणामों में जब संसार की नश्वरता का भान होता है और वैराग्य जब उमड़ के आता है, तो उस समय वो अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर ही दीक्षा लेता है। उस समय जो दीक्षा जो वो लेता है वो क्या कहानी होती है, आज मैं आपसे को दीक्षा ले लो, आप क्या मेरे कहने से आप दीक्षा ले रहे हैं क्या? नहीं लेंगे आप। दीक्षा कब लेंगे? जब मेरी बात आपको लगेगी और लगने के बाद आपको ये पता चल जाएगा हाँ यही मार्ग सही मार्ग है। जब संसार से विरक्ति होगी तभी दीक्षा आप लेंगे, मेरे कहने दीक्षा आप नहीं लेंगे। जिस समय आपने दीक्षा के लिए निवेदन किया उस समय आपके परिणामों में अनंत विशुद्धि, मतलब विशुद्धि बहुत थी, असंख्यात गुण विशुद्धि आप लोगों की थी, ठीक है ना। और वह दीक्षा के बाद फिर परिणाम गिरते हैं और परिणाम गिर गए, गुणस्थान भी गिर गिरता गए है। और काम। इसलिए आचार्य कुलकुल स्वामी ने कहा कि जो समय दीक्षा के समय साधक के होते हैं और वही अगर दीक्षा काल के बाद अगर साधना काल में वही भाव रहे श्रेणी आरोहण हो गया, तो निर्वाण हो जाएगा। श्रेणी आरोहण हो गया। ऐसा इसलिए कहा कि दीक्षा के समय जो गुणस्थान छठवें सातवां होता है, सातवां सीधा छठवां सीधा सातवां, इधर तन से वस्त्र उतरे, जब तक तन पर वस्त्र है तब तक तो वो विषय लगा रहेगा कि यहाँ पांचवें गुणस्थान है। और जैसे ही वस्त्र निकाले जाएंगे और तुरंत साथ में की, क्योंकि जब ये तो अपन उसको क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये शब्द गम नहीं होता है। जब हम लोगों ने दीक्षा ली थी हमने, उस समय जैसे पंडित जी वस्त्र निकाले थे तो वस्त्र निकालने के बाद एक समय के लिए ऐसी एक अवस्था बनी थी कि बाहर की दुनिया से कोई भी संबंध था ही नहीं। बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी थी कि बिल्कुल कोई नहीं। इसको अपन शून्य भी नहीं बोल सकते, शून्य यूं नहीं बोलेंगे, शून्य बोलेंगे तो आत्मा शून्य हो जाएगी। शून्य के बाद ये उस समय कोई ऐसा ज्ञान का विषय था, तो अपार विषय था। और एक समय विशुद्धि पंडित जी एक बार और बनी थी हमारी, बड़ी उत्कर्ष विशुद्धि थी। आगरा चतुर्मास कर रहे थे 2005 मुनि दीक्षा के बाद, सामायिक कर रहे थे, तो है ना लवलेश उनके योग भूषण जी के घर पे आ हुआ था हमारा उनके, तो उसमें उसके बाद हम सामायिक कर रहे थे। तो सामायिक करने के बाद करीब हमने 2 घंटे तक ऐसे बैठकर ध्यान किया पंडित जी, तो इतना पसीना भी निकल रहा था, महसूस तो शरीर से होता है, पर इतना उस समय आनंद आ रहा था, जाप भी नहीं थी, मात्र चिंतन चल रहा था। तो उसके बाद में जो आनंद वैसा आया था उस दिन आया था, वो आनंद आज तक नहीं आ पाया। आया तो होता ही, पर वैसा नहीं आया जैसा उस समय आया। उस समय संसार की स्थिति बड़ी वैसी थी, बड़ा आनंद आ रहा था उसमें। तो जैसे अब देखिए, एक होती है जिम्मेदारी आना और एक होता है अपने को जिम्मेदार समझना, दोनों में क्या जिम्मेदारी आना सहजता का बात है, आइए तो निभाएंगे। और जहाँ पर हम जिम्मेदारी पना समझ लेते हैं, जिम्मेदारी ना होने पर भी जिम्मेदारी का भार ले लेते हैं, तो वहाँ पर आत्मबोध नहीं होता, फिर आत्म शोधन में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। इसलिए बाहर निमित्त भी महत्वपूर्ण है और अंतरंग निमित्त भी महत्वपूर्ण है। चाहे बाहर निमित्त कितना भी अव्यवस्थित हो, पर अंतरंग का निमित्त कभी अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। बाहर का निमित्त तो पराधीन है, पराश्रय है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग आहार लेने गए या भोजन करने गए, आपका घर तो नहीं है, दूसरे का घर में आप गए या हम गए, कोई भी गया, अब वहाँ वस्तु तो उठा नहीं सकते हैं। आपने जैसा बनाया अपने स्वाद से बनाया ना, हमारा स्वाद, पर वो स्वाद आपके अधीन था, पर हमारा स्वाद वो अंतरंग का हमारे अधीन है। कभी कभी सठ रस भोजन में भी नीरस भोजन का स्वाद आता है,
और कभी सरस भोजन में भी। नीरस भोजन में भी सरसता का बड़ा स्वाद आता है। अरे यार, तो कैसा बना दिया, बिखा बना दिया। ठीक है ना, बाहर की व्यवस्था दूसरों के अधीन हो सकती है, पर अपने परिणाम, अपनी विशुद्धि दूसरे के अधीन नहीं है, उसमें अधीन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विषय चल रहा है, क्योंकि ये सब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब 8वां सूत्र हाँ, देख आप लेते हैं। लोग पढ़िए। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतिष्ठ, अर्थात सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव एवं अल्प बहुत्व इन 8 अनियोग द्वारों से जीवादि तत्वार्थ का ज्ञान होता है। और विशेष ज्ञान करने के लिए फिर हमें इनमें प्रवेश करना आप देख लीजिए, ये ऐसा सूत्र है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाला। इस पर सर्वा सिद्धि की सबसे अधिक अगर पेज की टीकाएं हुई है, सबसे अधिक अगर पेज है तो सर्वा सिद्धि में इसी सूत्र पर। मतलब बहुत अच्छा वर्णन दिया और सत पढ़ते संख्या पढ़ते के बहुत बारे में। क्लिष्ट हो जाता है कभी कभी, बहुत क्लिष्ट हो जाता है कभी कभी पढ़ने में। हम्म। तो ये बहुत बड़ा विषय है। बड़ी ये विषय ऐसा विषय है, एक बार इसकी कहें ललक लग जाए, फिर कोई अच्छा नहीं लगता इसके आगे। फिर आपको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में अपन अनियोग का निषेध तो नहीं करेंगे अपन, पर रुचि इतनी इसमें बढ़ जाएगी अगर एक बार बस जीव को या स्वाद आ जाए। सद संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावल उद्देश्य, ये सूत्र ऐसा है, इस पे चाहे हम सामायिक में या उठने बैठने में इस सूत्र के माध्यम से इतनी विशुद्धि बना सकते हैं। ध्यान में बैठे गतियों का वर्णन लेने जाते हैं, इसको अपन पंडित जी 24 ठाना भी कह सकते हैं। सब इसी में से निकलते हाँ, हैं ना, उसी में 24 से ठाना है, कर्म कांड है। अभी हम लोग कर्म कांड पढ़ रहे हैं सूरसागर महाराज से, तो पूर्व में हमने पढ़ा था उसमें। तो जहाँ पर गुणस्थान का विषय आता है, गुणस्थान पढ़ना अलग बात, पर गुणस्थान लगाना अलग बात। हम अपने ऊपर भी गुणस्थान लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं। अब लगाएंगे कैसे, कौन सी गति के जीव है, लगाओ। अब उसमें कौन सा गुणस्थान है आपका, लगा लो आप, पहला या चौथा या पांचवा, ऐसे ऊपर आपका नहीं होगा। अब देखा जाए, अब लगाओ पहले की क्या विशेषता है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है, चौथे की क्या है, पांचवे की क्या है। ठीक है ना, अब लगा लो। और जहाँ पर जो परिभाषा जनागम की पढ़ने को मिले, अगर उससे आगे अगर आपके परिणाम मैच कर रहे हैं तो लगा लो आप वही गुणस्थानधारी हो, दूसरे से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये विषय सत्संख्या वाला इतना मतलब अच्छा विषय है। वस्तु का स्वरूप इसी से यथार्थ में पता चलता है कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है। बिल्कुल, जीवत्व का बोध होना चाहिए। हाँ, कि जैसे कोई वस्तु है, नहीं, नौ माह के नौ माह के नहीं, माद जो एक माह का जो था, वो ग्रीस बाचना, और उसके बाद में कहते हैं ना कि कोई ना कोई बाहर निमित्त अंतरंग के वैराग्य में कारण बनता है। ये बात मजबूत है। जब तक बाहर की व्यवस्थाएं जब तक हमको एक बार इग्नोर नहीं करेंगी, जब तक संसार की स्वार्थ स्थिति का बोध नहीं होगा, जब तक जीव उस व्यक्ति से अपना छुटकारा भी नहीं चाहेगा। अभी तो यथार्थ में देखा जाए कि हमको भी वास्तविकता में उसका भान हुआ ही नहीं है। अभी तो हम मजे लेना चाह रहे हैं, किसके मजे, अरे ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा और चल जाएगा, इस तरह का। तो इस सूत्र में वस्तु के स्वरूप का क्षेत्र की अपेक्षा से, सत की अपेक्षा से पूरा वर्णन है। जैसे कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, यानी उसका अस्तित्व है, उसका नाम होता है सत। वस्तु सतरूप ही होती है, असत रूप नहीं होती है। तो कितनी है, एक है कि अनेक है, इसका नाम है संख्या, गिनती। फिर वह कितनी बड़ी है, इसका नाम है क्षेत्र, है ना। फिर वह कब है, कब तक रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी स्थिति को बताना, यह है काल। और उसके बाद आता है अंतर, यानी वह वस्तु कब किस रूप में थी, आगे कब तक रहेगी, किस रूप में रहेगी। ये दो कालों में जो व्यवस्था में अंतर पड़ता है उसको अंतर कहते हैं। भाव यानी वर्तमान पर्याय जो वस्तु की होती है, वर्तमान अवस्था जो होती है वह भाव है।
और अल्प बहुत्व है, यानी थोड़ा बहुत की उसमें तुलना करना, ये उस वस्तु का अल्पत्व बहुत्व है। इस प्रकार उस वस्तु का अपन विशेष विशेष निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में उस वस्तु का स्वरूप क्या है। बोली सर्वा सिद्धि में ऐसा भी मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, जो आपने इसमें जो अंतराल काल आया है इसमें, तो उसमें ये भी था कि नरक गति में, त्रिंश गति में, देव गति में, मनुष्य गति में कितने अंतराल से यह जीव का जन्म होता है। यही तो कह रहा हूँ मैं, वो जो हाँ। वस्तु है, जैसे एक बार नरक में गई तो अब कितने काल में वो पुनः कम से कम समय में आ सकती है, या अधिक से अधिक कितने समय में आ सकती है। देवगति से कोई च्युत हुआ तो पुनः देवगति में कितने समय बाद जा सकता है। मनुष्य गति से कोई जीव गया मर के या च्युत हो के, तो वह पुनः मनुष्य गति में कितने काल बाद आ सकता है। इसी को अंतर कहते हैं। उसमें आता है ना, 2000 सागर के लिए निकले हैं। कितना सागर? 2000 सागर के निकले हैं, समझ जाओ आखिरी भव है। जैसे कोई तिरंजी जीव नियम से मरकर वो आ गया, मनुष्य गति में आ गया, तो कम से कम उसको एक अंतर्मुहूर्त तो उस मनुष्य गति में रहना पड़ेगा, उसके बाद पुनः मरकर वह नरक गति को प्राप्त हो सकता है। तो अंतर्मुहूर्त उसका अंतर कहा जाएगा। अंतर्मुख में निकालना बहुत ऐसा विषय ऐसा है। और अगर हम लोग का जिनवाणी का अगर हम लोगों को एक बार स्वाद आ जाए और समझ में आ जाए, तो गारंटी के साथ है आपका पर द्रव्यों में इतना सा भी उपयोग नहीं जाएगा। एक बार बस मगज में घुस जाए बस। तो बीच में जो काल का विरय हो जाता है उसको अंतर कहते हैं। ठीक है। अब 9वां सूत्र है, मति श्रुतावधेय मन पर्य केवलानी ज्ञानम। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्य एवं केवल ज्ञान, ये पांचों सम्यक ज्ञान है तत्प्रमाणे, और वह पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, प्रमाण रूप है। अब यहाँ पे एक विशेष बात और है कि यहाँ पर अध्यात्म की भाषा से देखें तो मति, श्रुत, अवध, मन पर्य और केवल नाम के कोई भी ज्ञान नहीं, क्योंकि जीव में ज्ञान है, न मति ज्ञान है, न श्रुत ज्ञान है, न अवधि ज्ञान है, न मन पर्य ज्ञान है। केवल जीव में क्या है? जीव में मात्र ज्ञान है, ज्ञान है बस। जीव में मात्र ज्ञान है। पर इस ज्ञान के स्वभाव के ऊपर इन 5 आवरण पड़े हुए हैं, और उन 5 आवरणों की वजह से उस जीव के ज्ञान को नाम पड़ जाते हैं कि मति ज्ञान आवरण कर्म के नाम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के सहयोग से श्रुत ज्ञान, और अवधि ज्ञान आवरण कर्म के सहयोग से अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान आवरण के कर्म के सहयोग से मन पर्य ज्ञान, और केवल ज्ञान आवरण कर्म के क्षय से होने वाला जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। पर वास्तव में जीव में तो केवल ज्ञान 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 है, और ये कर्म की सापेक्षता से 5 ज्ञान कहे हैं, पर जीव में ज्ञान 5 नहीं है, जीव में तो एक ही एक ज्ञान, केवल ज्ञान। इसमें एक विषय और आया था पंडित जी भी, कर्म कांड में आया था कि घातिया कर्म के 2 भेद कर दिए, एक सर्वघाती और एक देशघाती। उसमें अपन मति ज्ञान भी ले लें। अपन मति ज्ञान में, मति ज्ञान जो ज्ञान का विषय है अपना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय और केवल ज्ञान। इसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, यह एक देशघात करने वाला है। देशघात इस प्रकार होते हैं। हाँ, और जो केवल ज्ञान है वो सर्वघाती कर्म प्रकृति है, सर्वघाती है वो, सर्वघाती है। ठीक है। उसके बाद में आया था उसमें दर्शनावणी में भी आता है, तो दर्शनावणी में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये हमारे एक देश घात करने वाले हैं। उसके बाद में सर्वघात में केवल ज्ञान, निद्रा, निद्रा निद्रा, पिछला, पिछला पिछला और स्थान ग्रंथि कि कर्म का जो अलग विषय है, वो 9 में तो अलग विषय, उसमें 9 में तो संबर का विषय चलेगा, उसमें निर्जला का चलेगा। उसमें ये कर्म कांड की अभी तक हम लोग समझते हैं कि मति ज्ञान सर्वघात कर्म प्रकृति नहीं, एक देश मात्र केवल ज्ञान है वो सर्वदेश घात करने वाला है, केवल ज्ञानावरण।
वो उसका एक अंश भी पड़ेगा आवरण में रहेगा तो भी वह केवल ज्ञान आवरण केवल ज्ञान नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। ऐसा सर्वघाती है। बिल्कुल। और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्तम अल्प भी हो तो अभी जीव को जानने से नहीं रोक सकता, हाँ। उसके ज्ञान स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता। दोनों में अंतर है, जिसका हाँ? अभी इसमें आएगा विशुद्धि का और क्षेत्र का विषय से आएगा। अभी आगे सूत्र आने वाला है। आगे सूत्र आएगा अवधि ज्ञान मन प्राइम। अब प्रथम प्रमाण का क्या नाम है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं आद्य परोक्षम, अर्थात आदि के जो दो ज्ञान हैं वे परोक्ष प्रमाण अर्थात परोक्ष ज्ञान है। फिर 12वें सूत्र में अगला सूत्र कहते हैं प्रत्यक्ष मान्यता, अर्थात शेष जो तीन ज्ञान हैं अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान एवं केवल ज्ञान, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्ष से इतना ही कहना है कि जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता लेकर अपना कार्य करता है वह ज्ञान परोक्ष कहलाता है, और जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना उसका जानना होता है वस्तुओं का वह प्रत्यक्ष कहलाता है। अगला सूत्र मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद बोध इत्यनंतरम। यहाँ पर कहते हैं मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति, ये मति ज्ञान के अन्य नामांतर हैं, अर्थात इन्हें मति ज्ञान के ही नाम जानना, पर्यायवाची नाम जानना। पर्यायवाची नाम जानना। अपन कहते हैं मति खराब हो गई, हमारी स्मृति काम नहीं करती है, चिंता हो गई, अभिनिबोध, ठीक है ना, ये सब कैसे मति ज्ञान का ही विषय है, ठीक है ना। कभी हमको याद नहीं रहता है, स्मृति कमजोर हो जाती है, तो किसका मति ज्ञान के अंतर्गत किसका स्मृति मति ज्ञानावर्ण कर्म का उदय आपका। अभी अपने पढ़ा था ना जाति स्मरण होता है, तो जाति स्मरण कहाँ से होता है, क्योंकि जीव के स्मृति ज्ञान में जो पुरानी स्मृतियाँ पड़ी रहती हैं ज्ञान में तो होती हैं फिर, तो वही कोई स्मृति बाद में जब आ जाती है अनुभूति में उसी को जाति स्मरण कहते हैं। ऐसे ही मति माने मनन करने की जो शक्ति होती है ज्ञान में उसको मति कहते हैं। चिंता माने चिंतन करने की जो शक्ति होती है वो ज्ञान में ही होती है, इसलिए उसको चिंता भी कहते हैं। और अभिनिबोध माने अनुमान ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। जैसे धुएं को देखकर अग्नि को समझ लेना ज्ञान हो जाना, बादलों को देखकर बरसात का ज्ञान हो जाना, ये अभिनिबोध ज्ञान कहलाता है। अब मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है इसके लिए सूत्र है तद इंद्रियान्द्रिया निमित्तम, वह ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जो मन और इंद्रियों की सहायता से पदार्थों को जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। अगला सूत्र में देखेंगे वह मति ज्ञान किस प्रकार से होता है, तो कहते हैं अवग्रह हेवाय अवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये चार भेद मति ज्ञान के हैं। अवग्रह से मतलब जैसे प्रथम समय में कोई वस्तु ज्ञान में आई एकदम से उसका निर्णय नहीं होता, कैसा होता है कुछ है जैसे अपन अंधेरे कमरे में कोई गए और अपने पैर से कोई चीज टकराई तो अपन को क्या हुआ कुछ है, इसका नाम है अवग्रह होना। दूसरा होता है इहा, क्या है यह जानने की इच्छा होना, क्योंकि अब लगी पैर में रस्सी है या सांप है, छिटक गए रुक गए, और जानने की जो विशेष इच्छा है उसका नाम है ईहा। और अवाय है, अवाय माने ये निर्णय कर लेना कि हाँ ये रस्सी है या सांप है, क्योंकि फिर उसके अनुरूप ही हम व्यवहार करेंगे। यदि रस्सी होगी तो उसके ऊपर से निकल जाएंगे और सांप होगा निर्णय हो जाएगा तो अपन वापस आ जाएंगे लौट जाएंगे, ऐसा ज्ञान हो जाना निर्णय हो जाना उसका नाम है यह अवाय। और ये पक्का निर्णय होकर अपने ज्ञान में फीड हो जाना, निर्णय धारण हो जाना, इसका नाम है धारणा। तो इस प्रकार ये मति ज्ञान चार प्रकार से होता है। किस किस का होता है, किस किस प्रार्थ में ये लगाते हैं,
तो बहुविध क्षिप्रा निष्ठा नुक्त ध्रुवाणाम शेतडाणाम, अर्थात बहुविध क्षिप्र, अनुश्रुत, अनुक्त और ध्रुव तथा इनके उल्टे, ये छह है। और इनके उल्टे यानी एकविध, अक्षिप्र, निश्रुत, उक्त, इन 12 प्रकार के पदार्थों के अवग्रहादिक का ज्ञान होता है। तो 6 के दूने 12, इस प्रकार ये 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान इस मति ज्ञान में होता है। फिर है अर्थस्य, ये बहुआदि पदार्थ के विशेषण हैं, अर्थात ये पदार्थ के भेद हैं। अर्थस्य माने भेद हैं। आगे कहते हैं व्यंजन स्यावग्रह, अर्थात व्यंजन अर्थात अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान होता है। अर्थात जो पदार्थ व्यक्त नहीं होते उनके अवग्रह इत्यादि जो ज्ञान है, यह अवाय धारणा ये होते हैं। न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। श्रुतम मति पूर्व द्वैनेक द्वादश वेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक एवं 12 वेद होते हैं। इसके श्रुत ज्ञान के 2 और अनेक वेद होते हैं, और 12 वेद भी कहे हैं। तो 2 में लगाएंगे अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ऐसे करके लगाते हैं। और बाह्य में जो 12 और अनेक वेद कहे हैं उनके अलग अलग विस्तार से बहुत नाम दिए हैं। फिर अब अवधि ज्ञान के विषय में यहाँ पर सूत्र है, भव प्रत्यो अवधि देव नारकाणाम, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। भव प्रत्यय माने भव के साथ उत्पन्न होने वाला, भव के साथ अपने आप मिलने वाला, यानी जिस भव में गया उस भव में वह ज्ञान मिलता ही मिलता है। तो ये 2 भव ऐसे हैं जिनमें वह भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है, नारकी और देवों को। इसमें अपन तीर्थंकर को भी जोड़ सकते हैं। तीर्थंकर के लिए मनुष्य पर्याय में भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान लगाया गया है, तीर्थंकर की अपेक्षा से। वैसे तो अपेक्षा से है, हाँ, भव की अपेक्षा से देखा जाएगा विशेष हो जाएगा, ये सामान्य है। फिर क्षयोक्तम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, क्षयोक्तम के निमित्त से 6 भेद वाला अवधि ज्ञान मनुष्य और तिरंचों के होता है। तो मनुष्य और तिरंचों के जो अवधि ज्ञान होता है वह 6 प्रकार का है ना। दूसरा अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित और अनवस्थित। वर्धमान, ह्रियमान, अनवस्थित और अवस्थित, इस प्रकार का ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान किससे होता है? अवधि ज्ञानावर्धन के क्षयोक्तम से होने वाला। ये नारकियों को नहीं होता, देवों को नहीं होता, मात्र मनुष्य और तिरंचों में ही होता है। अब मन पर्य ज्ञान के बारे में सूत्र आता है, ऋजु विपुलमति मन पर्या। मन पर्य ज्ञान ऋजुमति एवं विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का होता है। जो पहला ऋजुमति है वह सरल मनवचकाय से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को एक देश स्पष्ट जानता है, उसे ऋजुमति मन पर्य ज्ञान कहते हैं। जैसे सीधे सच्चे, सोची कही या सांकेतिक वस्तु व्यक्ति के बारे में मात्र वर्तमान काल की मर्यादा से बतलाता है कि यह क्या चाहता है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो ये कौन सा मन पर्य ज्ञान है? ऋजुमति। दूसरा होता है विपुलमति, वह सरल तथा कुटिल मन वचन काय की प्रवृत्ति से चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को 3 काल की मर्यादा से एक देश स्पष्ट जाने, यह उसे विपुलमति मन पर्य ज्ञान कहते हैं। घर का मेहमान से हम सीधे सीधे यह तो नहीं पूछ सकते कि आप कब जा रहे हो, अतः कुछ तरह से घुमा फिरा के पूछते हैं, वह मेहमान अपने जाने का समय बतला दे। ऐसी जो तरकीब लगाता है कि अभी इसका कोई प्लान नहीं है, अभी उसने कोई चिंतन भी नहीं किया है, पर वह विपुलमति मन पर्य ज्ञान है, वह उसके मन
मन में चिंतित या अचिंतित बातों को भी ज्ञान विपुलमति। देता है। विपुलमति बहुत सबसे सूक्ष्म ज्ञान है वो, और एक विषय है ऋजुमति को मोक्ष हो ना हो गिर भी जाती है कोई आवश्यकता नहीं है, पर विपुलमति को उसी भव से मोक्ष हो। नियम से मुक्त। ठीक है ना, ये यहाँ लिखा है। विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में अंतर है, यानी विशेष है। ऋजुमति में और विपुलमति में बहुत अंतर है, संयुक्तम के निमित्त से और विशुद्धि की अपेक्षा से भी बहुत अंतर है। ऋजुमति से विपुलमति बहुत अधिक विशुद्ध होता है। ऋजुमति होकर छूट भी जाता है, विपुलमति केवल ज्ञान होने तक रहता है। सभी गणधर विपुलमति ज्ञान के धारी होते हैं, अतः उसी भव से मोक्ष जाते हैं। नहीं, एक विषय ये आया चर्चा में था, भगवान महावीर स्वामी के जो समोसण में जो 11 गणधर थे, उन 11 गणधरों में जो उनकी आयु बताई थी, एक गणधर की आयु कितनी थी? 24 वर्ष की थी, नहीं 40 वर्ष कुछ थी, सबसे कम 24 वर्ष की आयु थी गणधर की। तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, वहाँ दिक्कत कुछ नहीं है, पर मैं यहाँ पर एक शब्द सुना जो 14 वर्ष की 24 वर्ष की आयु है, गणधर बन जाना, गणधर बन गया और फिर मोक्ष भी चला गया। मैं 24 वर्ष में उसने सब कर डाला। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि अभी धर्म करने की हमारी उम्र नहीं है, उन्हें सोचना चाहिए ये विचार तो कि एक ऐसा भी जीव है जो इतनी छोटी आयु लेके आया और उस छोटी आयु को उसने अपनी कमजोरी नहीं समझा, उस छोटी आयु में भी अपना पुरुषार्थ पूर्ण किया और छोटी आयु में भी गणधर जैसा महापुण्य प्रतापी पद प्राप्त किया और अपना जो अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण, उसको भी प्राप्त कर लिया। तो ये कहना कि धर्म करने की कोई उम्र होती है, ये तो प्रमाद है। तो प्रमाद है कि धर्म करने की कोई उम्र होती है। हाँ, जिसे धर्म करना है उसके लिए कोई उम्र नहीं है। वो तो 8 वर्ष के बाद इस योग्य हो जाता है तो वह केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। अभी आपने कहा था ना कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, केवल एक कोण पूर्व तक केवल अवस्था में रह सकता है, एक कोण पूर्व। तो 24 साल तो फिर भी ठीक है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो अवधि मन पर्यो। अवधि और मन पर्य ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेष अंतर है। विशुद्धि अर्थात आत्म परिणामों की निर्मलता। क्षेत्र जितने स्थान में स्थित भावों को जानता है वह क्षेत्र है। स्वामी इस ज्ञान के अधिकारी का नाम स्वामी है और विषय ज्ञेय पदार्थ को विषय कहते हैं। तो इन दोनों ज्ञानों में बहुत बहुत अंतर है। मति श्रुत यो निर्बंधो द्रव्योसु सर्व द्रव्य पर्यायसु। मति श्रुत मति ज्ञान सत्य ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। रूपिस वधे अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्यों से होता है। तदनंत भागे मन पर्यस्य अर्थात उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में मन पर्य ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में केवल ज्ञान का संबंध होता है। अब यहाँ पे मति और शुद्ध ज्ञान में भी सभी द्रव्य जाने जाते हैं, रूपी और अरूपी, और उसके बाद केवल ज्ञान में जाते हैं सभी द्रव्य। तो केवल ज्ञान का विषय और मन पर्य ज्ञान का विषय अरूपी रूपी दोनों पदार्थ है, और अवधि ज्ञान का विषय और मन पर्य ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ है। तो हमारे लिए हितकारी ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान है। मत शुद्ध ज्ञान हमारे लिए हितकारी है, क्योंकि हमें वर्तमान में जो ज्ञान प्राप्त है हमें वही निर्णय करना है इसी ज्ञान में। केवल ज्ञान तो हमें है नहीं, और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान हमें हो भी जाए तो उससे तो मात्र हम रूपी पदार्थों के ज्ञान कर सकते हैं। तो हमारा रूपी ज्ञान के निर्णय से क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि हमें तो अपने अरूपी आत्म स्वभाव को जानना है। तो उस ज्ञान के लिए तो कौन कराएगा? तो मति श्रुत ज्ञान ही पर्याप्त है
इस प्राप्त मत्स्य ज्ञान में ही हम अपने और पराये, निज और पर के स्वरूप का भेद ज्ञान करके जान सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी अगर कोई ज्ञान है हमारे लिए तो ये मत्स्य ज्ञान है। लेकिन हम इस ज्ञान को दृष्टि से देखते ही नहीं है। बीज है ये वृक्ष का, जब भी वृक्ष बनेगा इसी बीज में से बनेगा, स्वभाव ज्ञान का अंश है। तो जब भी निर्णय होगा, सम्यक ज्ञान जब भी प्रकट होगा, इसी वर्तमान ज्ञान के आश्रय से। एकादीनी वाज्यानि युग पदे किस्मिन्ना चतुर्भ्य। एक जीव में एक साथ एक को आदि लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। यानी एक जीव को अधिकतम 4 ज्ञान हो सकते हैं और कम से कम 1 ज्ञान हो सकता है। तो बताओ एक ज्ञान किसको हो सकता है? एक होगा तो केवल ज्ञान होगा और 4 ज्ञान होंगे तो मत श्रुत अवन पढ़ने होंगे। तो बताओ पर कौन बड़ा है, 1 ज्ञान वाला कि 4 ज्ञान वाला? क्यों? उसके पास तो 4 हैं, उनके पास तो 1 ही है। तो यही तो निर्णय करना है कि संख्या की अपेक्षा देखें या स्वभाव की अपेक्षा से देखें। कि संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो हमें वो 4 ज्ञानधारी बड़े लगेंगे, क्योंकि गड़धर होते हैं मन पर ज्ञानधारी। और 1 ज्ञान की अपेक्षा से उसकी स्वरूप की अपेक्षा से देखें तो वास्तव में सबसे बड़े तो कौन है? केवल भगवान है, जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और जिनके ज्ञान में सर्व जगत चराचर जगत स्पष्ट लगता है। ऐसी एक शब्द आता है पंडित जी, क्वालिटी और क्वांटिटी, है ना। हम लोग क्वालिटी पर जाए, क्वांटिटी भी नहीं जाए, कितनी क्वांटिटी में है। आज हमारी दृष्टि क्वालिटी पर नहीं जाती है, कितनी संख्या में है, कितनी है, इस पर जाती है। तो ये सारा हमारा गलत कार्य हमारे लिए। चलिए 31वां सूत्र है। अभी तक अपन यहाँ पर 30वें सूत्र तक, 9वें से लेकर 30वें सूत्र तक सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर रहे थे। अब आगे यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति श्रुति अवधि ज्ञान 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। सतो रवि से साध्य क्षुब्ध लब्धे उन्मत्वत, अर्थात सत्य और असत्य पदार्थों में बिना किसी विशेषता के भेद रहित पागल व्यक्ति की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। ठीक है ना। नेगम संग्रह व्यवहार विशुद्ध शब्द समिभ्रूण एवं भूता नया। नेगम संग्रह व्यवहार विसूत्र शब्द समिभ्रूण एवं भूत, ये 7 नए होते हैं जिनसे जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। जो वस्तु के टाइम है क्या? है? कितना समय? 4 साढ़े 4 हो गया, अपना समय कवर हो गया। इस तरह 33 सूत्रों के द्वारा हमने आज यहाँ पर जीव के स्वरूप को समझा, उसके ज्ञान स्वरूप को समझा। इस तरह यहाँ पर प्रथम अध्याय की वासना यहाँ पर पूर्ण होती है। देखिए आज तो श्री हुए क्योंकि इस समय लेट चालू हुआ था। कल से अपन ठीक 3 बजे चालू करेंगे, है ना। तो आराम से वो 4 साढ़े 4 तक हो जाए, क्योंकि किसी भी विषय को क्लियर करेंगे तो 1 घंटा और 1.5 घंटा लगेगा, तभी अच्छा लगता है। वरना फिर पढ़ दो बाल दो काम खत्म हो जाए। और आप लोग भी अगर एक काम कर सको, कुछ पूछना हो या कुछ बात तो आप भी तो पूछ सकते हैं। कुछ ही समझ में नहीं आ रही है, हम पढ़ रहे हैं तुम लोग सुन रहे हो, तो क्या मतलब। जो सुन रहे हैं कम से कम मगज में तो बैठना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की।